हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं डियर सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। डियर भाई रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। डियर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ में प्रश्नमाली 9.1 का प्रश्न संख्या 4। चलिए डियर फटाफट शुरू करते हैं बिना लेट करते हुए रैप्चिक स्टाइल में। आज का प्रश्न बड़ा ही शानदार है। डियर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आज का प्रश्न बड़ा ही लाजवाब और शानदार और बड़ा ही आसान तरीका है। बस चुटकियों में इसको सॉल्व करेंगे। डियर आज का प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो डियर प्रश्न समझ पाए हैं? बड़ा ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है। बोल रहा है ये कि एक मीनार है। क्या है? मीनार है। चलिए फटाफट से बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है। ऐसा फिगर आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपको बनाना है? सीधे सीधे एक ट्रायंगल बना लेना है। देखिए हमने यहां पे बना लेते हैं एक ट्रायंगल। ये अब इस ट्रायंगल में देखेंगे कि हमें क्या बोला है, एक मीनार है। तो फॉर एग्जांपल मानते हैं ये वाला हमारा क्या है, मीनार है। चलिए नाम दे देते हैं, ये ए है सर, ये बी है और ये सी है। ए भी हमारा क्या है, मीनार है, राइट। और ये नीचे वाला जो है ये लाइन आपको दिख पा रहा है, ये जमीनी स्तर, इसी को बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलेंगे? पाद बिंदु। और यहां पे बना हुआ है एक कोण, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। आप बोलोगे सर इसको भी, इस कोण का भी कुछ नाम है? बिल्कुल। क्या बोला है? उन्नयन कोण। तो ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। ठीक है सर। और एक चीज हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है, ये जो कोण वाला होता है उस कोण का सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? पी कहलाता है। नीचे वाला क्या कहलाता है? बी। और ये वाला हो जाता है हाइपोटेनस यानी कि एच। अब प्रश्न में क्या बोल रखा है? सीधे सीधे आप देख पा रहे हैं कि मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और बताइए इस मीनार की ऊंचाई, राइट। तो चलिए फटाफट से हम लोग बना लेते हैं मीनार की ऊंचाई, नहीं ज्ञात कर लेते हैं मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने से पहले हमें क्या चाहिए कि जो हमारे पास दे रखा है डाटा उसको एक बार लिखना पड़ता है। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं हल। हल क्या हमारे पास है और क्या नहीं है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई क्या? ए बी है। मीनार की ऊंचाई क्या है? ए बी। यही वाला, आप कुछ है नहीं तो क्या करेंगे, ए बी को ही रख लेते हैं, राइट। मीनार की ऊंचाई हमारा ए बी है। और कुछ इसमें है? हाँ, और तो कुछ है ही नहीं है। मीनार की ऊंचाई हमने ए बी मान लिया है। और इसके साथ में आप देख पा रहे होंगे फिगर में, प्रश्न में ये चीज और लिखा हुआ है क्या, कि नीचे वाला पाद बिंदु, क्या नीचे वाला पाद बिंदु जो है ये वाला हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? तो आप बोलेंगे कि सर ये हमें दे रखा है 30 मीटर। कितना दे रखा है? 30 मीटर। चलिए इतना कुछ हमें दे रखा है और हमें पाद बिंदु BC बराबर हमें 30 मीटर दे रखा है। ठीक है सर, ये हमारे पास है। और तथा कोण ACB बराबर हमें 30 डिग्री दे रखा है, यानी कि उन्नयन कोण है ये। यही तो हमारा उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण है ना। और इसके अलावा और कोई दे रखा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब हम लोग सोल्व करते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो एबीसी में हम देख पा रहे हैं समकोण त्रिभुज बोलेंगे तो कहां पे समकोण त्रिभुज है सर? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, राइट। तो अब यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। हमें क्या निकालना है? तो मीनार की ऊंचाई यानी कि ए बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें पी ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसको यहाँ पे पर लिख लेंगे। देखिए पी ज्ञात करना है। क्या दे रखा है हमारे पास? सर बी दे रखा है, राइट। हमने ये सारे चीज हमने पता था, लिख लिया। क्या? पी ज्ञात करना है, पी लिख लिया। बी हमारे पास है, बी लिख लिया। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। अब इससे हम लोग एक चीज और ज्ञात करेंगे कि आखिरकार ये पी बटा बी किसका होता है। आप बोलेंगे कि सर ये तो tan का होता है, हमने कितने बार ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रखा है।
P बटा B किसका होता है, टाइन का। अब ये टाइन के आगे यहाँ पे होता है थीटा, क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है सर। B अगर हम नाम देना चाहेंगे तो B किसका है, आप बोलेंगे सर AB का है, और सॉरी P किसका है, AB का है, और B किसका है, तो इसका नाम आप दे सकते हैं BC, B किसका है, BC का है, ठीक है सर। आगे बढ़ जाते हैं। अब टाइन थीटा यानी कि टाइन का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 30 डिग्री है, ठीक है सर। आगे देखते हैं P हमारे पास कुछ है क्या, आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है, P कुछ नहीं है। AB हमने ऊंचाई मान रखा है तो AB लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है सर। और B हमारा यानी कि BC हमारे पास कितना दे रखा है, 30 मीटर, ठीक है सर। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, बड़ा शानदार और मजे मजे में। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, हमने आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद करा रखा है कि इसका होता है 1/√3 होता है, ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे, AB क्या होता है, तो डियर आप बोलेंगे कि AB तो हमें पता ही नहीं है, और ये 30 हमारे पास दे रखा है, ठीक है सर। आगे और एक स्टेप हल करेंगे तो क्या होगा, ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा। जब बीच में बराबर का साइन होता है तो एक दूसरे का तिर्यक गुना होता है, राइट। हाँ तो चलिए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। AB इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, √3AB, ठीक है सर। बराबर में 30 का 30 होता है, चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है। AB को जब डियर बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 30 चला जाएगा ऊपर और √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है सर। इसको और छोटा करना चाहेंगे तो हम करते हैं हरों का परमीकरण, यानी कि नीचे वाला को उठा करके दोनों के साथ में मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है सर। हमने क्या किया, हरों का परमीकरण, तो लिख देते हैं यहाँ पे हरों का परमीकरण करने पर, ठीक है सर। हमने क्या किया, हरों का परमीकरण कर दिया, ठीक है। जब हरों का परमीकरण किया तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा 30√3 बटे में क्या हो गया, √3, सॉरी 3 3 9 तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। इसको काटेंगे 3 दहाई के 30, यानी कि क्या हो गया 10√3। ये हमारा क्या हो गया, किसका मान, तो ये हो गया हमारा AB का मान। तो हम लिखेंगे यहाँ पे AB बराबर 10√3। अब यही इसी को तो हम माने थे ऊंचाई, किसका ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3, ये हमारा फाइनली उत्तर हो गया। तो ये आशा करते हैं प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि क्लास आपको कैसा लगा। और आज हम लोग यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।